आपके नेता बड़बोले हैं, कभी प्रधानमंत्री को लाठी मारने की बात करते हैं, कभी डिफाल्टर बोलते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। और इन्हीं तमाम कारणों से जो आपके भीतर जो पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये कांग्रेस में एक अराजकता की स्थिति है, ना यहाँ नियत है ना नीति है, और बड़बोलापन है, और भविष्य में सत्ता भी नहीं है, और सत्ता आने के दूर दूर तक आसार भी नहीं है। इसलिए तो नहीं, जो मौका परस्त लोग हैं या जिनको लगता है कि जिन पे कार्रवाई होना है, अब उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं जो, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उनको ना तो ईडी का डर था ना आईटी का डर था, फिर भी लोग तोड़ के गए। तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? सुभाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर जवाब नहीं देंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत जो आरोप लगा के भाजपा में गए हैं कांग्रेस पर, ये क्या भाजपा के भीतर इतनी आजादी मिलेगी? तो आजादी का तो ये हश्र है भाजपा के भीतर, इनके संगठन के अंदर, कि इनको अपने हक और अधिकार की बात करने का अधिकार भी नहीं। 4-4 बार के सांसद थे सोहन कुट्टई बस्तर के। पिछले कई चुनाव में जब से उनका टिकट कटा है, आप उसको कभी किसी मीडिया में कोई एक भी बयान उसका नहीं सुने होंगे। ये तो एक उदाहरण। मूल बात जो है, ये कायर भाजपाई पिछले एक हफ्ते से चरणदास महंत जी के उस बयान को बार बार रिपीट कर रहे। देश के प्रधानमंत्री भी 10 साल से जनता ने उनको अवसर दिया था केंद्र की सरकार में। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 200 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, हर सिर पर छत 2022 तक देने का वादा था, किसानों की आय 2022 तक डबल करने का वादा था, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा था, C2 फार्मूले पर जो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा था। किया कुछ नहीं। और ये बयान को मोड़ के जिस तरह से उस बयान पे तो महंत जी का स्पष्टीकरण भी आ गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों पर कब माफी मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री संसद के भीतर एक महिला सांसद को सुप्रणा कर गए, उस पर ये जिस प्रकार से सांसद की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे वो उचित। तो ये सारी चीजें सुभाष जी, ये चुनावी मुद्दे नहीं होना चाहिए। देश में जो आम चुनाव होते हैं, आम जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, अडानी प्रेम के चलते बढ़ती असमानता। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए वो सरकार में आए, नंदराज पर्वत जैसे डबल इंजन की सरकार थी, अडानी को बेचे। उसी तरह से एनएमडीसी का खदान जो है नगरनार का, दीपम की साइट आप खोल लीजिए, सेल लगा के रखे हैं। जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किए, और अब उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए डर और लालच से मोदी के कुशासन का जो साम्राज्य है वो बिखरता देख रहे हैं, तो डर और लालच से उसको बचाने के लिए दलबदल करा रहे हैं। ये तो दर्जनों उदाहरण है देश के भीतर। एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर। येदुरप्पा से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो सकता है क्या? प्रफुल्ल पटेल जो है 840 करोड़ के विमान घोटाले के आरोपी थे, ईडी ने तो क्लीन चिट कर दे दिया, सीबीआई ने। छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे के सहित तो 21 विधायकों पर ईडी का मामला लंबित था। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा, आज स्थिति यह है सुभाष जी कि 157 सांसद भाजपा के वो कांग्रेस से जाके बने हैं। 6 राज्यों में जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो दूसरे दलों से बुलाए गए। तो भाजपा में तो नेता कार्यकर्ताओं को अपने अधिकार की बात करने का भी अधिकार नहीं है। अब तो ये भाजपा ये सोच रहे हैं कि अब नेतृत्व भी कांग्रेस से आए लोगों को लोग करेंगे, और जो लोग अपनी पार्टी के नहीं हुए, पार्टी को मां के समान मानते हैं सुभाष जी, जो अपने मां से दावाबाजी करके चुनाव के समय तथ्यहीन आरोप लगा के विरोधियों के इशारे में, विरोधियों के षड्यंत्र के तहत आरोप लगा के जाए, वो इनका कैसे हो सकता है? तो ये अवसरवादी लोगों की जो जमात है, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी संख्या 16 लाख से ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी और भारतीय जनता पार्टी के अडानी प्लस नीतियों के खिलाफ जो है आम जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। जिस तरह से ये नीति और नियत का अंतर है। पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से उल्टे पांव भाग रही है, जिस तरह से देश पर कुल खर्च का भार 54 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया, जिस तरह से एक भी सार्वजनिक उपक्रम मोदी जी ने नहीं बनाया, जो 70 साल की समृद्धि थी। तो सुरेंद्र भाई चलिए अभी निशिकांत जी से, चूंकि आप लंबे आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, निशिकांत जी सुरेंद्र भाई के पास आरोप बहुत लंबे हैं, तो चलिए मैं आपको मौका देता हूं, आप बोलिए। देखिए सुभाष जी, हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी भाजपा में नहीं है।
अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के ये अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आप नहीं बच सकते, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा और ये अनुशासन में आता है, ये कांग्रेसी में नहीं आ सकता। कांग्रेस भुखमरी इंडेक्स में 111वें बोल रहे थे कि जितने पार्टी छोड़ के गए लोग, तो ईडी और आईटी का विषय है। एक ही बताओ, लालू यादव मूल रूप से भ्रष्टाचारी है, उसको कोर्ट ने सजा भी दिया, वो जेल से बेल पे है। अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लो। अभी शराब घोटाले मामले में चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से यह षड्यंत्र रचा और ईडी के माध्यम से सुरेंद्र भाई सुनिए ना, सुरेंद्र जी थोड़ा ये बीजेपी प्रवक्ता जो है निशिकांत पांडे जी को बोलने दीजिए। बोलिए निशिकांत जी। सुनो आप, मैं ये बताऊं कि लालू यादव जो है जिसको सजा मिली वो जेल से निकला बाहर बेल पे है, और जो बेल बॉन्ड दे के यहाँ बाहर खड़ा है उसके गोद में कांग्रेस पार्टी बैठी है। क्या कारण है? क्या अखंड भ्रष्टाचारियों के साथ वाली कांग्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे डिबेट ये सुरेंद्र वर्मा जी साथ करो आप। अभी इन्होंने कहा कि कर्जा जो 54 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का हो गया, 1,48,000 करोड़ का तो सिर्फ ऑयल बॉन्ड जारी किया था कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 के बीच में। किस नैतिकता से बात करते हो? अर्थव्यवस्था की बात करते हो। 11 नंबर पे आपके समय में था, हमारे समय में 5वें नंबर पे है। आप बोल रहे हो करा नहीं देता। मैं सुरेंद्र भाई सुनिए ना, सुरेंद्र जी और निशिकांत जी मेरी बात को एक मिनट धैर्य से सुनिए। आप दोनों यदि बात करेंगे तो जो हमारा दर्शक है उसको समझ में नहीं आएगा कि दोनों के तर्क क्या है। मैं कह रहा हूं कि निशिकांत जी, जो बात सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, आप उनमें दागदार थे जब वो कांग्रेस में थे, चाहे आपने लोकसभा की टिकट दी हो किसी को, कल तक उनका नाम चार्जशीट में था, ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाया। वो लोग जा रहे हैं और आप उनको आप टिकट दे रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को जो कांग्रेस में से बीजेपी में गए हैं, आप उनको अब पाक साहब बता रहे हैं। सुरेंद्र भाई एक मिनट, आप निशिकांत जी को बोलने दीजिए। आपने अपनी बात की है, निशिकांत जी आप बोलिए। जय सुभाष जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, जिन जिन का आरोप लगाया उनको ये बचाने की कोशिश करते थे। उस समय बोलते थे कि वो नहीं है, क्या नाम है, करप्ट नहीं है, या उन पर आरोप गलत लगा हुआ है। आज किसी पे जांच बंद नहीं हुई है। कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, किसी पे जांच बंद नहीं हुई है, कार्रवाई सब पे होगी। कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता या देश की जनता के साथ किया होगा तो उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंट की बात हम करते हैं। न खाऊंगा न खाने। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी का क्या तरीका है मुझे समझ में नहीं आता। सुभाष जी, मैं सुरेंद्र भाई एक मिनट शांत तो रहिए। सुरेंद्र भाई, अरे उनको बोलने दीजिए। निशिकांत को मैं आपको मौका दूंगा ना। हाँ बोलिए निशिकांत जी। वर्मा जी हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, तसल्ली से सुनो हमारी बात। मैं ये कह रहा हूं कि लालू यादव गोद में बैठा हुआ व्यक्ति आज कैसे पाक साहब की बात कर रहा है। खुद इनके आला कमान 5,000 करोड़ रुपए के नाम पे बेल पे हैं। जो बेल बॉन्ड जारी करके, बेल बॉन्ड जमा करके कोर्ट से बाहर आए हुए हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों ने जो देश की जनता के हक को लूटा है, छीना है, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। रही बात जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर आपके यहाँ अगर समस्या नहीं होती, आपके यहाँ नेतृत्व का संकट नहीं होता, आपके यहाँ कार्यकर्ता नहीं होते, तो क्यों अपना पार्टी 40 साल की राजनीतिक करियर को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों देखा जा रहा है? अगर राष्ट्र हित की बात पे और भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ, नरेंद्र मोदी की नीति के साथ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, स्वागत है उनका। लेकिन कोई भी किसी कालखंड में भ्रष्टाचारी रहा होगा, एक पैसे का उसने अगर जनता के हित के साथ बेवफाई की होगी तो उसका हिसाब किताब किया जाएगा। किसी पे कार्रवाई बंद नहीं हुई। सुरेंद्र वर्मा जी, आप लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अगर कोई दागदार है तो जेल जाएगा सीधा। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे है सुभाष जी कि यही अरविंद केजरीवाल पे 2 महीने पहले इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस आज उसी अरविंद केजरीवाल के गोद में कैसे बैठी हुई है? यह सत्ता की हनक है, सत्ता का लोभ है। क्योंकि इनको जनता वोट नहीं दे रही है तो मिली भगत करके सरकार बनाने की कोशिश है। लेकिन देश की जनता इन सभी बांगड़ बिलों को समझ चुकी है कि जो 7 दशक में देश का विकास नहीं कर पाए, देश की गरीबी दूर नहीं कर पाए, शोषित पीड़ित वंचित करने वाले लोग। जी अभी सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं।
सुरेंद्र जी बोलिए संक्षेप में। सुरेंद्र जी आप अपनी बात कीजिए। सुरेंद्र भाई बोलिए। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास झूठ और लफालिजी के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से आपके लोकप्रिय चैनल में ये मैं बताना चाहता हूं कि जो ईडी और आईटी के जो मामले हैं, मोदी राज में 2014 से लेकर 2023 तक जो है वो 4000 मामले संस्थित किए गए। उसमें कन्विक्शन रेट मात्र 0.46, मतलब 200 मामले में से एक भी प्रमाणित नहीं हो रहा है। हाल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो शराब घोटाले के मामले में जो ईडी ने कार्रवाई की उसको निरस्त किया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर ईडी जो है यहाँ पर तथ्यहीन आरोप लगा रही थी। जिस प्रकार से हाल ही में अभी ये झूठ बोल रहे थे, प्रफुल्ल पटेल जो है जब तक वो कांग्रेस के सहयोगी थे तब तक 840 करोड़ के मामले के आरोपी थे। भाजपा के सहयोगी बनते ही सीबीआई ने क्लीन चिट दिया उनको। अभी कह रहे थे कि किसी के खिलाफ मामला वापस नहीं लिए गए। छगन भुजबल झूठों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बनते ही ईडी ने बकायदा कोर्ट में आवेदन देकर मामला वापस लिया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के मामले में आप देख लीजिए, जो चिंतामणि महाराज ईडी के आरोपी हुआ करते थे 5 लाख वसूली के, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में 10वें नंबर पर था नाम। चलिए देखिए सुरेंद्र जी और सुरेंद्र भाई और निशिकांत जी, क्योंकि हमारे डिबेट का एक टाइम है, बात समझिए, डिबेट का एक टाइम है। हमको ये लगता है कि ये जो संवाद है, संवाद हर जगह होना चाहिए और संपर्क भी होना चाहिए, चाहे वो जनता से हो, चाहे कार्यकर्ता से हो, और चाहे पक्ष विपक्ष के बीच हो। संवाद की प्रक्रिया जारी रहना चाहिए, संपर्क होते रहना चाहिए। अगर हम जब आपस में मिले तो आपस में हमको शर्मिंदगी ना हो, भले ही हम एक साथ रहे हों या अलग अलग वैचारिक रूप से हों। तो आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।